बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नातों को बनाया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तब फरिश्तों से कहा, मैं एक ऐसा मखलूक बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं ज़मीन का खलीफा बनाऊँगा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया मिट्टी से, उसके बाद अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह फूंक डाला, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना डाला। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद सारे फरिश्तों और जिन्नातों को, यानी कि जितने मखलूक थे, सबको जमा किया और कहा कि आदम के आगे सजदा करो। सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। इबलीस जिन्नातों में से था। इबलीस ने तकब्बुर किया और कहने लगा कि मैं इस आदम के आगे सजदा करूं, इस आदम के आगे जिसको मिट्टी से बनाया गया है और हम आग से बने हैं, और हमें तो आदम से पहले बनाया गया था, हम तो आदम से सीनियर हैं, और इस मिट्टी से बना हुआ आदम के आगे मैं सजदा करूं? मैं तो इससे भी अफजल हूं, तो मैं क्यों सजदा करूं? मैं आदम के आगे सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस अपने घमंड और तकब्बुर में इतना अंधा हो चुका था कि कमबख्त ने यह नहीं देखा कि सजदे का हुक्म कौन दे रहा है। जिसने सबको बनाया वो अल्लाह है और सब अल्लाह के गुलाम हैं। तो अल्लाह जो भी हुक्म दे हमें उस हुक्म को मान लेनी चाहिए। लेकिन इब्लीस मरदूद ने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा कि निकल जा हमारी महफिल से, दूर हो जा यहाँ से, तुझ पर लानत हो। और इब्लीस को धुतकार कर अपने महफिल से भगाने लगे। तो फिर इब्लीस ने कहा, आपको बताते चले कि इब्लीस का ही लक़ब शैतान है। जैसा कि किसी का एक नाम होता है उसके बाद भी एक निक नेम होता है, वैसे ही इब्लीस का निक नेम शैतान है। शैतान मरदूद ने अल्लाह पाक से कहने लगा कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इतना इख्तियार दे कि मैं क़यामत तक इस आदम को, यानी आदम की औलादों को तेरे रास्ते से भटकाता रहूँगा। और ऐ अल्लाह, तू देखेगा कि आदम के औलादों में से अक्सर तेरे रास्ते से भटके होंगे। ऐ अल्लाह, तू मुझे इस आदम की वजह से सज़ा मिल रहा है, तू मुझे आदम की वजह से सज़ा दे रहा है, तो आदम ये जान ले कि मैं आदम का आज से खुला हुआ दुश्मन हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, जा मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, लेकिन तू मेरे इस बात को याद रखना कि तू मेरे नेक बंदों को मेरे इबादत से उन्हें नहीं भटका सकता, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने शैतान को धुतकार कर भगा दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ही जिस्म के टेढ़ी फसली से अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को शुरू से ही एक दूसरे के लिए बनाया है, यानी कि एक दूसरे के लिए एट्रैक्टिव बनाया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहाँ हंसी खुशी से रहो, और जो दिल करे खाओ, जो दिल करे पियो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इस दरख्त के करीब मत जाना।
अल्लाह ताला ने उस दरख्त को इशारे से बताया और कहा, इसका फल नहीं खाना है, अगर ऐसा करोगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में हंसी खुशी से रहने लगे। वहीं से शैतान मरदूद ने अपना काम शुरू कर दिया और शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को वर्गलाने लगा, उनको वसवसा डालने लगा, कहने लगा कि अल्लाह ने इस दरख्त के फल से इसीलिए खाने से मना किया है कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगे। बार बार यही वसवसा शैतान कभी किसी की शक्ल में कभी किसी के शक्ल में उनको बरगलाता रहा और उनको ये वसवसा दिलाता रहा, बार बार यही वसवसा दिलाता रहा। इंसान की फितरत में यह है कि उसे जिस चीज़ से मना किया जाता है उसका दिल वही काम करने को करता है, वही चीज़ खाने को करता है। तो इतने वसवसा दिलाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने आपस में बैठकर मशवरा किया, कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त के फल से मना किया है, लेकिन हमें तो उस दरख्त के फल से मना नहीं किया। यानी कि मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं कि एक आम का पेड़ है, यानी कि एक आम का दरख्त है और उसी दरख्त के जैसा और भी दरख्त है। यानी कि आम के जाहिर सी बात है कि कितने दरख्त होते हैं, तो इशारे से अल्लाह ताला ने उस दरख्त को बताया था। को लेकर उसमें ताबीलात करने लगे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। ताबीलात करते करते उन्होंने कहा कि हमें तो अल्लाह ताला ने इशारे से इस दरख्त को बताया है कि इस दरख्त में से आपको नहीं खाना है, लेकिन बाकी सारे को तो उसके बारे में नहीं बताया, तो क्यों न हम बाकी सारे जो दरख्त है उसमें से खा लेते हैं। तो फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम यहीं पर गलती किए और दूसरे दरख्त जो थे उसी जिन्स के, उसी में से दोनों ने खा लिया। फिर होना क्या था, उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बुलाया और जलाल में कहने लगे कि क्या मैंने तुम लोगों को मना नहीं किया था कि उस दरख्त के पास मत जाना, उसके करीब भी मत जाना, उसके अगर फल को तुम खाओगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। तो यहाँ पर तो होना ये चाहिए था, आदम अलैहिस्सलाम ये ताबीलात कर सकते थे कि अय अल्लाह, आपने तो इस दरख्त को मना किया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इसका फल मत खाना, लेकिन हम तो इसके करीब भी नहीं गए हैं, ना इसका फल खाया है। मैंने तो इसी के जिन्स के जो दूसरा दरख्त था उसमें से खाए हैं। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अपना गलती का एहसास हो गया था और अल्लाह ताला ने जलाल में आकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकालकर दुनिया में भेज दिया। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह से रोया करते थे, बहुत गिड़गिड़ाया करते थे, दुआ मांगते थे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, हम शैतान के बहकावे में आ गए। बताते हैं कि कुछ अरसे के बाद, यानी कि बहुत दिन गुजरने के बाद, कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल किए और फिर उनको माफ़ कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को आपस में मिला दिए। उसके बाद दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम हंसी खुशी से रहने लगे। इसके आगे भी बहुत सारी वाक़यात हैं, लेकिन हमें इस वाक़ये से हमको क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें
सबसे बड़ा ये सबक मिलता है कि गुनाह तो इब्लिस ने भी किया था, अल्लाह के हुक्म का इनकार करके, और गुनाह आदम अलैहिस्सलाम ने भी किए थे, अल्लाह के हुक्म के इनकार करके। लेकिन इब्लिस ने तकब्बुर किया और अकड़ गया और जहन्नमी हो गया, और आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गुनाहों का एहसास हुआ और अल्लाह ताला से फ़ौरन तौबा इस्तग़फ़ार किए और जन्नती हो गए। तो हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए, हमें भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी कोताही हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मज़ीद ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।